नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर देर रात करीब 9:51 पर पूर्व पीएम ने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह ताउम्र बेहद शांत, सौम्य, विनम्र और सादगी भरे शख्सियत के तौर पर पहचाने जाते रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बोल्ड फैसले भी लिए जिनके लिए उन्हें याद किया जाता रहेगा। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लोग उनसे जुड़ी घटनाओं और किस्सों को याद कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किए गए बड़े कामों की वजह से उन्हें आंकड़ों का जादूगर माना जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए थे। इतना ही नहीं, 2008 में आर्थिक संकट के दौरान भारत को मंदी से बचाने के लिए मनमोहन जी ने काफी कुछ किया था। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। वह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर थे। 21 जून 1991 से 6 मई 1996 तक पीवी नरसिंह राव के काल में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों के लिए भी उन्हें श्रेय दिया जाता है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। उन्होंने अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाले कई क्रांतिकारी सुधारों की नींव रखी थी। नौकरशाही और राजनीति में उनका 5 दशक का लंबा करियर रहा था, जिसमें वो 1971 वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। 1972 वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। 1980 से 1982 योजना आयोग के सदस्य रहे। 1982 से 1985 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1987 से 1990 जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव रहे। 1990 आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए। 1991 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1991 असम में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने। 1991 से 1996 पीवी नरसिम्हा राव सरकार के तहत वित्त मंत्री। 1998 से 2004 राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2004 से 2014 भारत के प्रधानमंत्री रहे। देखा जाए तो साल 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में लगातार मीडिया और विपक्ष के निशाने पर रहे। सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और जनता में बेतहाशा आक्रोश के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ी थी। ईमानदार और शरीफ व्यक्तित्व वाले मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधारों का रचनाकार बताना लोगों के लिए आम बात है। मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधार की नींव रखी, लेकिन उन्हें सिर्फ इससे ही नहीं पहचाना जाना चाहिए। मनमोहन सिंह को भारत को ग्लोबल पावर के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के रूप में भी पहचाना जाना चाहिए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।